वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स 2023 के अनुसार इंडिया का रैंक मोस्ट क्रिमिनल कंट्री के लिस्ट में नंबर 77 है 144 कंट्री में। जब भी कोई क्राइम होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जैसे कि चोरी, डकैती, स्नैचिंग, मर्डर, हिट एंड रन, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्राइम, तो ऐसे में हर एक क्राइम में किसी न किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है और ऐसे में पुलिस उस प्रॉपर्टी को अपनी हिरासत में रख लेती है क्योंकि वो एक एविडेंस या सबूत का काम करता है और उस प्रॉपर्टी को पुलिस आइदर अपने पास पुलिस स्टेशन में मलखाना रूम यानी स्टोर हाउस में रखेगी या उस प्रॉपर्टी को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगी। अक्सर जो प्रॉपर्टी चोरी या स्नैचिंग से जो बरामद होती है वो मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, गोल्ड चेन या पैसे इन्वॉल्व होते हैं। हिट एंड रन केस में मोटर बाइक्स एंड कार इन्वॉल्व होती है और कोई गाड़ी किसी सामान को इलीगली ट्रांसपोर्ट करता हुआ पकड़ा गया, जैसे कि एनडीपीएस से रिलेटेड मैटर में, तो ऐसे में उस गाड़ी को भी पुलिस अपनी हिरासत में रख लेती है। दोस्तों, कभी अगर मौका मिले तो आप किसी पुलिस स्टेशन विजिट करना। आपको वहां बहुत सारी गाड़ियां धूल खाती हुई नजर आएगी और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब गाड़ियां पुलिस ने किसी न किसी क्राइम में जब्त की हुई होती है और ऐसे ही बहुत सारी मोबाइल फोन एंड लैपटॉप्स पुलिस के मलखाना रूम में आपको देखने को मिलेगी। फिर ऐसे मोबाइल फोन एंड लैपटॉप के मालिक को ये वापस क्यों नहीं कर देते या ये गाड़ियां जिसका है उसे वापस क्यों नहीं कर देते? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी अगर ऐसा हो कि आपका फोन या लैपटॉप या गाड़ी चोरी हो गया हो और पुलिस के पास हो, या आपका फोन, लैपटॉप या गाड़ी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसे कैसे छुड़ा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे आपका सामान आपको वापस मिल जाए। केस खत्म होते होते कई साल लग जाते हैं, तो ऐसे में आपको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, सीआरपीसी चैप्टर 34 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताता है और यही टॉपिक डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी हमारे नए अमेंडेड क्रिमिनल लॉ BNSS चैप्टर 36 में दिया हुआ है। दोस्तों, ये चैप्टर कोर्ट के पावर को दर्शाता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के मैटर में। हमारे काम का सिर्फ 3 सेक्शन है, सेक्शन 451, सेक्शन 452 और सेक्शन 457 ऑफ सीआरपीसी। ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया था कि कोई अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े जब वो प्रॉपर्टी पुलिस ने अपने पास रख लिया हो या उसे कोर्ट में जमा कर दिया हो। ऐसे में ये प्रोविजन उस प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए कहता है ताकि जिसका है वो इसे इस्तेमाल कर सके। अगर इंक्वायरी और ट्रायल पेंडिंग है तो सेक्शन 451 का इस्तेमाल होगा। अगर इंक्वायरी और ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है तो सेक्शन 452 का इस्तेमाल होगा और अगर सीज प्रॉपर्टी को अभी पुलिस ने मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया है तो ऐसे में सेक्शन 457 ऑफ सीआरपीसी का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर से कोई फोन या लैपटॉप चुरा के ले जा रहा है, आपने उसे पकड़ लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी और आपके उस सामान को अपने हिरासत में ले लेगी। अगर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया तो आपके सामान को पुलिस अपने पास नहीं रख सकती और उसे आपको वापस करना होगा। लेकिन FIR दर्ज कर दिया तो ऐसे में पुलिस उस लैपटॉप या मोबाइल फोन को एज एन एविडेंस यूज करेगी और आपको नहीं देंगी और पुलिस उस FIR का DDR बना के मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी, लेकिन उस सामान को अभी तक क्रिमिनल कोर्ट में पेश नहीं किया है। तो ऐसे में आपको सेक्शन 457 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी और इस एप्लीकेशन की 3 कॉपी बनानी है। उस कंसर्न कोर्ट में 2 कॉपी सबमिट करनी है और 1 कॉपी खुद के पास। फिर कोर्ट उस पुलिस स्टेशन के IO को नोटिस भेजेगी और फिर 1 हफ्ते में आपका सामान आपके पास। इसी तरह अगर वो सामान क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जा चुका है और ट्रायल और इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई है तो ऐसे में सेक्शन 451 सीआरपीसी में एप्लीकेशन देना है उस कंसर्न कोर्ट में और इसके भी 3 कॉपी बनानी है। 2 कोर्ट में सबमिट करना है और 1 खुद के पास रखना है। फिर कोर्ट नोटिस भेजेगी उस IO को और 1 हफ्ते में आपका सामान आपके पास। लेकिन ट्रायल और इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है तो ऐसे में एप्लीकेशन सेक्शन 452 सीआरपीसी का इस्तेमाल करके देना होगा और फिर वही प्रोसेस जैसे कि 3 कॉपी बनानी है एंड आगे आपको पता है। दोस्तों, सेक्शन 451 सीआरपीसी ही एक ऐसा सेक्शन है जो मजिस्ट्रेट को पावर देती है किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रायल कंप्लीट होने से पहले बेच देने का। सेक्शन 451 एंड 452 उस केस को डील करता है जो क्रिमिनल कोर्ट के पास आया है और इस सेक्शन में प्रॉपर्टी शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है वो हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पहले ये प्रॉपर्टी सिर्फ एनिमल्स, व्हीकल्स और पेरिशेबल गुड्स से रिलेटेड था क्योंकि कोर्ट के पास फंड नहीं थी कि वो एनिमल्स को फीड कर सके, जगह नहीं थी कि वो गाड़ी को खड़ा कर सके और इंतजाम नहीं था कि किसी पेरिशेबल गुड को वो प्रिजर्व कर सके। लेकिन अब इसके दायरे बढ़ गए हैं।
सेक्शन 451 में जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कोर्ट चाहे तो अलाउ करेगी, चाहे तो नहीं अलाउ करेगी। इस डिस्क्रिशनरी को जुडिशियसली इस्तेमाल करना होगा, ना कि अपने मनमानी अंदाज में। अगर शॉप या बिल्डिंग सीज्ड हो गई है और उसे सील कर दिया है पुलिस के द्वारा, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को अगर एप्लीकेशन देता है कोई सेक्शन 451 सीआरपीसी में, तो वो इस सेक्शन का इस्तेमाल करके ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 451 सीआरपीसी तभी अप्लाई होगा जब उस सीज प्रॉपर्टी को क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया हो इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान। अगर पेश नहीं किया गया हो तो ऐसे में सेक्शन 457 का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, एक्सप्रेशन इंक्वायरी और ट्रायल का मतलब इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट या मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन इन्वेस्टिगेशंस के कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो कोई ऐसा ऑर्डर पास करे, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसेस में इंटरफेरेंस माना जाएगा। इसीलिए प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, और ऐसे में कोर्ट के पास ये पावर नहीं कि वो किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज या रिलीज करवा सके। अगर इंक्वायरी और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है किसी कोर्ट में, तो प्रॉपर सेक्शन जो इस्तेमाल आएगा वो है सेक्शन 457 सीआरपीसी, क्योंकि ये सेक्शन डील करता है फर्स्ट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसे पुलिस ने किसी को अरेस्ट करने के वक्त बरामद किया हो, सेकेंड उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पुलिस ने अपने हिरासत में चोरी का है शक के बिना पे जब्त किया हो, एंड थर्ड उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसे देख के पुलिस को लगे कि कोई क्राइम हुआ है या किसी क्राइम होने का अंदेशा हुआ है। तो ऐसे में जो भी प्रॉपर्टी पुलिस सीज करती है इन्वेस्टिगेशंस के वक्त, तो ऐसे में जो सेक्शन अप्लाई होगा वो है सेक्शन 457 सीआरपीसी। तो दोस्तों, हम अपने प्रॉपर्टी को कोर्ट या पुलिस की कस्टडी से रिलीज करवा सकते हैं तीन तरीके से। सेक्शन 451 सीआरपीसी के थ्रू, तब जब इंक्वायरी और ट्रायल पेंडिंग है। सेक्शन 452 सीआरपीसी के थ्रू, तब जब इंक्वायरी और ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है। एंड सेक्शन 457 सीआरपीसी के थ्रू, जब मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन है लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में अभी उससे सबमिट नहीं किया हुआ है एंड इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पुलिस के पास प्रॉपर्टी है।